नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बैंक अपनी सेवाएं देने में असफल होता है या फिर बैंक आपको एनडीसी नहीं देता है लोन सेटलमेंट के बाद। एनडीसी का मतलब होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट, या फिर आपके लोन अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं देता है। और आप लोग का ये प्रश्न होता है कि सर बैंक सेटलमेंट के बाद भी हमसे एनडीसी या नो ड्यू सर्टिफिकेट या एनओसी के लिए पैसे की डिमांड करता है, तो क्या ये डिमांड कर सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों के बारे में जानेंगे, डिटेल्स जानेंगे और आज हम लोग एक बार फिर से बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वन बाय वन आपके इन 3 प्रश्नों का उत्तर हम आपको देते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आपने अगर लोन लिया है और आपने अगर अपना सेटलमेंट कराया है तो सेटलमेंट के बाद क्या आपको एनओसी मिलता है, तो एनओसी मिलने में कितना समय लगता है, बैंक एनओसी के लिए क्या पैसे मांगती है, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है और उसमें बैंक आपको स्टेटमेंट नहीं दे रही है। देखिए स्टेटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट ही वह आधार होता है जिससे कि आपका कितना लोन पे हुआ है और कितना लोन बकाया है, ये पूरा का पूरा डिटेल पता चलता है। और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट में आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगी है, कितने अनायास काटे गए हैं पैसे आपके खाते से, इन सभी का डिटेल उस आपके स्टेटमेंट में होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर में फिट होता है। इस पे आपका जो भी लोन अकाउंट है वो है, तो आपको ये जानने का अधिकार है। लेकिन बैंक बोरोवर को उनका स्टेटमेंट्स नहीं देती हैं। जब वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और जब आप बैंक में जाते हैं, यानी कि अपने लोकल ब्रांच में जाते हैं और वह आपको कहते हैं कि हम आपका स्टेटमेंट नहीं देंगे, या फिर आप उनसे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो आजकल कहते कहते आपको पुराना स्टेटमेंट देते हैं। तो आप स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं, एनडीसी कैसे ले सकते हैं, और क्या बैंक एनडीसी के लिए यानी कि एनओसी के लिए पैसे की डिमांड करता है, आज की इस वीडियो में हमारे ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आइए चलते हैं वन बाय वन इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं लोन सेटलमेंट, और इसमें जो पहला है कि बैंक एनडीसी ना दे तो क्या करें। देखिए एनडीसी का मतलब होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यू सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि आपका अगर 5 लाख का लोन है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आपने अपने इस पूरे लोन को 5 साल के अंदर में पेमेंट कर दिया, आपने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, यानी कि फुल पेड कर दिया, फुल पेड। तो अब यहाँ पे बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि आपके लोन से रिलेटेड आपको एनडीसी दिया जाए, यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, यानी कि अब बैंक का कोई भी बकाया आपके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे बैंक आपको एनडीसी सर्टिफिकेट देगी। लेकिन अगर बैंक नहीं देती है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे आपको कंज्यूमर फोरम में जाना है। कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता न्यायालय में जाना है और आपको डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस का केस फाइल करना है। डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस का मतलब होता है बैंक अपनी सेवाएं देने में असफल है और वह आपको आपके लोन से संबंधित एनडीसी नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने अपना पूरा लोन पे कर दिया समय पे। का यहाँ पे अधिकार है कि आपको एनडीसी मिले, लेकिन बैंक नहीं दे रहा है, तो आप बैंक के खिलाफ इस तरीके से जा सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान में। तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक अपनी किसी भी प्रकार की सेवाएं देने में असफल होता है, गलती करता है, चूक करता है, मनमाना करता है, तो आप
कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और बैंक के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप आरबीआई के लोकपाल में भी बैंक की शिकायत कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वो हर बैंकों का अलग अलग होता है। साथ ही साथ जो आरबीआई का ओम्बड्समैन है, लोकपाल है, वो एक होता है, वो सारे बैंकों का एक होता है। लेकिन जो हर बैंक के अपने अपने लोकपाल होते हैं वो अलग होते हैं। तो इन 3 जगहों पे आप शिकायत कर दीजिए, आप देखिए आपको एनडीसी समय पे बैंक दे देगा। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि बैंक स्टेटमेंट ना दे तो क्या करें। देखिए, स्टेटमेंट पाने का भी आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, कस्टमर का राइट है, कस्टमर का राइट है। स्टेटमेंट यानी कि आपके लोन से संबंधित जो भी आपका खाता खोला गया है, उस खाते में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेन देन कैसे हो रही है, आपने कितना पेमेंट किया है, कितना पैसा बकाया है, बैंक ने अनायास कोई पैसा काटा है, कोई पेनाल्टी लगाई है, एनपीए है कि नहीं है, ये ही आपका स्टेटमेंट बताएगा। अगर आपका अकाउंट एनपीए है तो वो आपका पता चलेगा आपके स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट लेना ज़रूरी होता है। कोशिश किया करिए कि हर 3 महीने पे आप अपना स्टेटमेंट्स लेते रहें। देखिए, आपको बता दें कि लोन में बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस बैंक लगाती है जो आपको बताया नहीं जाता है। आपने अपने लोन में पैसा जमा किया, समय पे जमा किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बैंक पैसे काटते रहते हैं। देखिए, ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ के साथ हो रहा है और उन्होंने कंप्लेन हमसे करी है। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी इस बात को शेयर कर दें कि अगर आपके खाते से अनायास पैसे कट रहे हैं, मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में पता चलता है कभी कभी बैंक कुछ पैसे काटते हैं, कुछ आपके डेबिट कार्ड पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनका जो आपका एटीएम कार्ड होता है, और साथ ही साथ कभी कभी कुछ पैसे ये सर्विस चार्ज के नाम पे काट लेते हैं। कभी कुछ होता है कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस है 2000 से, बहुत सारे बैंकों का अलग अलग पॉलिसी है। बॉब का यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का 2000 रुपये है। अगर इस 2000 रुपये से मिनिमम बैलेंस है यानी कि 1900 रुपये है या फिर 1500 रुपये है, तो आपको अगले महीने में इसकी कटौती कुछ बैंक करते हैं 250 या 300 रुपये। तो इसी तरीके से लोन में भी काम करता है कि लोन में भी अचानक से कुछ पैसे की कटौती आपकी हो जाती है और फिर वो पैसा ज़्यादा होता है। अगर लोन है तो उसमें 2000, 3000, 4000 भी पैसे कट जाते हैं, तो पैसा होता है। तो आप इसके खिलाफ भी कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। कंज्यूमर फोरम में जाना है, बैंक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस फाइल करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 के अंतर्गत, सेक्शन 2 के अंतर्गत आप बैंक के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस का केस फाइल कर सकते हैं और वहां पे आप अपील कर सकते हैं कि साहब हमको हमारे लोन के खाते संबंधित विवरण या फिर स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो हमें हमारा स्टेटमेंट दिलाया जाए। तो यहाँ पे भी आपका राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और आपको कंज्यूमर फोरम के माध्यम से बैंक आपको आपका स्टेटमेंट देगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप हमेशा ये पूछते रहते हैं कि क्या सेटलमेंट के बाद भी बैंक पैसा मांगता है। देखिए, सेटलमेंट में आपका सेटलमेंट कैसे हुआ है इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए कि सेटलमेंट कराने के लिए आपको बैंक से एक सेटलमेंट लेटर जरूर लेना है। सेटलमेंट लेटर, सेटलमेंट लेटर आपका मान लीजिए कि इस प्रकार से सेटलमेंट लेटर बैंक ने दिया। मान लीजिए कि ये आपका सेटलमेंट लेटर है। अब ये सेटलमेंट लेटर फर्जी है या फिर जेन्युइन है, यानी कि ये
गलत है या सही है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकेंगे? नकली और असली में फ़र्क आपको जानना है। तो देखिए, सबसे पहले तो 3 महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला ये है कि अगर कोई भी बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, मान लीजिए हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं बॉब, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अपना लोगो है सबसे ऊपर ये रहेगा, लोगो जरूर रहेगा, यानी कि उनका लेटर हेड, जिसको कि लेटर हेड बोलते हैं, वो होगा तो ही सबसे पहले उसकी आप पहचान कर पाएंगे ये असली है। दूसरा, मैंने आपको कई बार अपने वीडियो से बताया है, आज फिर बता दे रहे हैं, एक होता है रेफरेंस नंबर। आप यहाँ पे देखेंगे 267389 ऐसे करके एक ऊपर रेफरेंस नंबर जरूर होना चाहिए। अभी हम बताएंगे सेटलमेंट लेटर लेना क्यों ज्यादा जरूरी होता है। रेफरेंस नंबर हो गया। अब यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में, ये बॉब का अपना मुहर होगा, मुहर समझते हैं सील, और सिग्नेचर होगा। मान लीजिए कि अगर मैं हूं तो यहाँ पे मैंने अपना फुल सिग्नेचर लिख दिया, या फिर शॉर्ट में ऐसे करके ऐसे हमने बना दिया। तो जो अधिकारी सेटलमेंट लेटर बनाता है, ग्रांट करता है, उसी अधिकारी का सिग्नेचर होता है और बैंक का यहाँ पे सील होता है। बॉब यहाँ पे लिखा होगा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा सेटलमेंट करा रहे हैं। किसी भी बैंक का ले लीजिए, केनरा बैंक होगा तो केनरा बैंक लिखा होगा, जिस बैंक का भी सेटलमेंट होगा। तो इन चीज़ों का होना जरूरी है। पहला तो आपका लोगो होगा, दूसरा रेफरेंस नंबर होगा, तीसरा सील होगा और चौथा आपका सिग्नेचर होगा। अगर इस तरीके के सेटलमेंट लेटर से आपका सेटलमेंट होता है तो यह आपका जेन्युइन है, असली है। इसके बाद बैंक आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा भविष्य में, अगर एक बार सेटलमेंट हो गया तो। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई ऐसा आपको सेटलमेंट लेटर मिल जाए और यहाँ पर बॉब लिखा है, केवल डार्क से लिखा है, कोई लोगो नहीं है, केवल जीरोक्स टाइप का लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी आधा अधूरा है, मान लीजिए कि सिग्नेचर ऐसे करके है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे जो आपको सेटलमेंट लेटर मिलते हैं वो रिकवरी एजेंट आपको थमा के जाते हैं। और ये छोटे लोन में होता है, अनसिक्योर में होता है। ये अनसिक्योर में, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया और आपका पर्सनल लोन हो गया। अब ऐसे में रिकवरी एजेंट बैंक के मैनेजर से मिलकर के इस प्रकार का छल कपट आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि बैंक का मैनेजर आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आप चाहते हैं कि बैंक में जाए नहीं, और बैंक में नहीं जाएंगे तो सेटलमेंट कैसे होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम बैंक में नहीं जाए, हमारे घर पे ही हो जाए सेटलमेंट, तो रिकवरी एजेंट और मिल करके इस प्रकार के आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तो अगर नया मैनेजर आता है, कोई सर्कल ऑफिसर आता है या चीफ मैनेजर आता है, वो देखता है कि आपका लोन चल रहा है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वो पैसे मांगते हैं आपसे, डिमांड नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं। इसके बाद जब आप जाते हैं बैंक में, कहते हैं कि हमारा तो सेटलमेंट हुआ, तो वो कहते हैं कि ये जो सेटलमेंट लेटर है वो नकली है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। तब आपके साथ धोखाधड़ी पता चलती है आपको, तब आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस प्रकार के सेटलमेंट में आपको पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि ये सेटलमेंट नहीं हुआ। अगर आपका सेटलमेंट इस प्रकार से हुआ है तो सेटलमेंट में आपको पैसा नहीं देना है। तो इस प्रकार से आपका जो भी कंफ्यूजन था वो आज दूर हो गया। अगर कोई प्रश्न रह गया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।